बड़े बुजुर्ग छोटे भाई और मेरी उम्र के नौजवानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भरपूर पैसा पर खेल कैसा में आपका स्वागत है। आज 27 नवंबर 2020 और भारतीय बाजार कैसे रहने वाले हैं आज हम देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं डाउ जोन से। तो ये 25 तारीख का डेटा है और 25 तारीख के बाद कल 26 तारीख को अमेरिकी बाज़ार में छुट्टी थी और वहाँ पर डाउ की जो अपडेट है हम नहीं ले सकते हैं। तो परसों का जो डेटा है उसी को कंक्लूजन में लेके और आज के डाउ फ्यूचर्स जो हम आगे देखने वाले हैं उनके सहारे के ऊपर और आगे एशिया की चाल कैसी रहती हैं ये सब चीज़ें देखकर हम आते हैं भारतीय बाज़ारों के ऊपर। तो चलिए चलते हैं। अभी मैं आपको नैस्डैक के ऊपर ले चलता हूँ। यहाँ पर भी सेम डेटा आपको मिलेगा कि नैस्डैक 25 नवंबर का ही नैस्डैक है और उस दिन परसों के दिन नैस्डैक में ½ % की तेज़ी थी, जबकि आज नैस्डैक की जो फ्यूचर्स है उनमें भी हल्की सी तेज़ी है। और डाउ फ्यूचर्स जब मैं सुबह देख रहा था 4 बजे तो डाउ फ्यूचर्स फिर भी दबाव में थे, हल्के फुल्के दबाव में थे। उसके बाद हम यूरोप में चलते हैं और यूरोप में FTSE जो कि लंदन का स्टॉक एक्सचेंज है और यहाँ पर 26 नवंबर यानी कि कल के दिन हल्का सा दबाव रहा और तकरीबन ½ % की गिरावट के साथ वहाँ पर FTSE में कारोबार हुआ। यहाँ पर डाउ जोन्स के फीचर्स हम देख रहे हैं और डाउ जोन्स के फीचर्स में आप देख सकते हैं तकरीबन 1/4% की गिरावट के साथ डाउ जोन्स के जो फ्यूचर है वो कारोबार कर रहे हैं। डाउ जोन्स के फ्यूचर में हल्का फुल्का कल भी दबाव था और आज भी दबाव में ही हैं। खुलने के बाद ये कैसे आज शाम को खुलते हैं उसके बाद हम मंडे को इनका क्लूज ले सकते हैं क्लियरली। अब हम आ गए हैं शंघाई यानी कि एशिया की हमने शुरुआत की है और ये शंघाई है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हल्की सी बढ़त के साथ सबसे पहला जो मार्केट हम देख रहे हैं एशिया का वो कारोबार कर रहा है और यहाँ पर हमें थोड़े से हल्के से पॉजिटिव संकेत यहाँ से हमें मिले हुए हैं। लग रहा है कि हर जगह सुस्ती का माहौल ही है और कोप्सी में भी अगर आप देखेंगे तो बढ़त तो है लेकिन हल्की फुल्की बढ़त है और ये कोप्सी है और यहाँ पर आप इसकी बढ़त देख सकते हैं और ये चार्ट आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर और मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्टर जो है एशियन मार्केट्स में वो तो है पहले तो भारतीय बाज़ार जो कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं और निक्केई यानी कि जापान के बाज़ार भी आप देख सकते हैं कि कैसी भी कंडीशन में अगर आप देखेंगे जहाँ की पूरी दुनिया अभी सीमित दायरे में चल रही है अभी भी यहाँ पर ½ % के आसपास की तेज़ी है बात जापान में। तो आप देख सकते हैं जापान परसों भी तेज़ थे, कल भी तेज़ थे और आज भी जापान में तेज़ी ही है। लगातार 3 दिन हो गए हैं और जापान के अच्छे बाज़ार सबसे ज़्यादा अगर मैं देखा जाए ना तो सबसे ज़्यादा तेज़ी की तरफ ही रुख रहता है इन बाज़ारों का। हम ताइवान के बाज़ार की तरफ चलते हैं और ताइवान के बाज़ारों का हाल आप देख सकते हैं। ताइवान के बाज़ार हल्की सी गिरावट के साथ थोड़ा सा दबाव महसूस करते हुए यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। अभी हम आ गए हैं हैंग सेंग। तो यहाँ पर देखिए हांगकांग में क्या हाल हो रहा है। तकरीबन 1/4% की गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार अभी इस वक्त हो रहा है। तो एशियन बाज़ार हम देख रहे हैं तकरीबन ज़्यादातर या तो मिलीजुली शुरुआत है, हल्की फुल्की है ना, या तो गिरावट भी है हल्की फुल्की है। एक सिर्फ जापान के बाज़ार ही है जो कि डेली रूटीन की तरह 60-80 पॉइंट्स के आसपास की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं, वरना कोई भी बाज़ार आपको इस तरह से कोई बढ़त के साथ नहीं मिल रहा है। अभी अभी मार्केट स्टार्ट हुई है, हो सकता है अभी वोलेटिलिटी बढ़ेगी लेकिन मोस्ट ऑफ द मार्केट्स में क्या है कि ये जो दिन होता है ये आई थिंक वीकेंड्स होता है और भारतीय बाज़ार में तो आज हफ्ते का तो आखिरी दिन है अगर वैसे देखा जाए तो, लेकिन मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो आज पहला दिन है। अगर ऑप्शंस के हिसाब से अगर बात अब हम सोचेंगे तो आज पहला दिन है और आज से जो भी ऑप्शंस कॉल है वो आज राइट होने शुरू हो जाते हैं। तो आज भारतीय बाज़ार में पहला दिन है और वैसे देखा जाए तो हफ्ते का आखिरी दिन है। बहुत ही मज़ेदार बात यहाँ पर सामने आ गई है कि देखिए FIIs का जो डेटा है कल उन्होंने 6-8 हज़ार करोड़ की जो ख़रीदारी उन्होंने की थी और उसके बाद उन्होंने क्या किया देखिए यहाँ पर ये कल 26 नवंबर है और कल एक्सपायरी भी थी और यहाँ पर उन्होंने 7,000 करोड़ बेचे हैं। सॉरी ये ऊपर वाला डेटा था, नीचे वाला नहीं। ये देखिए उन्होंने 8,000 करोड़ की ख़रीदारी की है और 6,000 करोड़ उन्होंने बेचे हैं। अभी भी 2,000 करोड़ बैलेंस उनके पास है, यानी कि मार्केट को उन्होंने स्टेबल किया है
ओके। परसों का जो अगर डेटा देखेंगे आप ना, तो यहाँ पर देखिए उनके पास सिर्फ 24 करोड़ की ही खरीदारी थी कि सारा का सारा माल उन्होंने बेचा था। हल्के हो गए थे, हल्के इसलिए हो गए थे कि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि मार्केट्स में शॉर्ट्स बहुत है और कवरिंग आने वाली है, शॉर्ट कवरिंग आने वाली है। तो उन्होंने क्या किया, बुधवार को ही अपनी पोजीशन को क्लियर कर लिया है। ओके। और क्लियर कर लिया है, उनको ये था कि गुरुवार को मार्केट हल्के से नीचे जाएगी, क्योंकि मार्केट में शॉर्ट्स चल रहे हैं और शॉर्ट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स नीचे थे और सब दबाव में चल रहे थे। तो उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि भाई अब मार्केट थोड़ी सी नीचे जा सकती है, तो उन्होंने अपनी पोजीशन को क्या किया है, हल्का कर लिया है। ये तो क्लू कल मुझे मिल गया है कि नई सीख मिल गई है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जैसे मार्केट नीचे गई, जब उन्हें लगा कि अब यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जा सकती, अभी शॉर्ट कवरिंग आने वाली है, तो शॉर्ट कवरिंग आने से पहले ही उन्होंने ख़रीदारी स्टार्ट कर ली और मार्केट को वापस से ऊपर ले गए। तकरीबन मेरे ख्याल से 250 या 300 के आसपास मार्केट गिरी थी और उसके बाद वापस से वो ऊपर ले गए मार्केट को। तो उन्होंने अपना काम जो करना था वो कर लिया है। तो यहाँ पर से मुझे तो सीख मिली है, और धीरे धीरे अगर आप देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो आपको भी सीख मिलने लगेगी कि उन्होंने क्यों कल एग्ज़िट कर लिया था। क्योंकि उन्होंने ये सोच लिया था, वो ये एनालिसिस कर लिया था कि मार्केट गुरुवार को पहले नीचे जाएगी। जब पहले नीचे जाएगी तो अभी खरीद के क्या फ़ायदा है, जब नीचे जाएगी तो नीचे ही खरीदेंगे ना, क्योंकि मार्केट में शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा थे। और उसके बाद आपने देखा गुरुवार के दिन में कितनी वोलेटिलिटी थी, वाह गजब की वोलेटिलिटी। ऐसी वोलेटिलिटी महीने में आपको एक बार या 1.5 महीने में एक बार मिलती है। और इस तरह की वोलेटिलिटी अगर आपकी नज़र में रहती है ना, तो भाई साहब बहुत, मैंने कल भी वीडियो में बताया था, थोड़ा सा लेट हो गया था। मैंने ये बताया था शुरू में ही सुबह ही कि आज क्या है, कॉल्स और पुट्स की जो वैल्यू है ना वो बराबर है, प्रीमियम है। तो ये क्या करने वाले हैं राइटर्स, जो भी है मार्केट को, मतलब ज़्यादा जो पैसा लोग डालते हैं वो लोग कॉल्स को भी काटेंगे और पुट्स को भी काटेंगे, दोनों तरफ का प्रीमियम खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, खाते जाएंगे। और जब मार्केट एक अपनी एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचेगी, चाहे गिरावट की तरफ हो, चाहे फिर वो बढ़त की तरफ हो, और वहाँ से फिर उस मार्केट को सिंगल डायरेक्शन मिलेगी। ऐसे मैंने अपने वीडियो में बताया था, कल वाले वीडियो में, और वाकई में हुआ ही ऐसा। उन्होंने पहले मार्केट को ऊपर किया, उसके बाद मार्केट को गिराया। जब मार्केट गिरने लगी तो कॉल्स की जो प्रीमियम थे वो बहुत स्पीड से कम होने लगे, और उसके बाद पुट्स के जो प्रीमियम थे बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ने लगे थे। तो वापस उन्हें पता था कि शॉर्ट कवरिंग आने वाली है, तो उन्होंने वापस से मार्केट को ऊपर, जैसे मार्केट आई तो उसके बाद वापस से कॉल्स के जो वैल्यू है, जो प्रीमियम है, वो बढ़ने लगे थे, और पुट को बुरी तरह उन्होंने धराशायी कर दिया था। तो इस तरह से प्लानिंग होती है, ये समझनी पड़ती है हमें। उसके बाद यहाँ पर वहीं है डी आई एस का तो डेटा वहीं आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए जितने रुपए की खरीदारी करते हैं उससे डबल की ये बिकवाली कर रहे हैं। ओके, तो ये है डेटा। फटाफट से एक नज़र मार लेते हैं। देखिए नैस्डैक में कल परसों के दिन वही है हाल, और उसके बाद यूरोप में गिरावट ही दर्ज हुई, हल्की फुल्की। देखिए 26 तारीख को तकरीबन जो भी है, और उसके बाद एसएक्स निफ्टी भी हल्के से दबाव के साथ है। निक्के देखिए 68 पॉइंट के बढ़त के साथ चल रहा है। उसके बाद स्ट्रेट टाइम्स है, हैंगसेंग है, ताइवान है और कोप्सी है। और आधे जो मार्केट्स है एशियन, वो थोड़े से बढ़त है, हल्की फुल्की बढ़त है। और उसके बाद बाकी जो वो है इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और गोल्ड में देखिए थोड़ी सी गिरावट है, और चांदी में हल्की सी आप ख़रीदारी देख रहे हैं। और आज अगर देखा जाए तो पहला दिन है इंडियन मार्केट का, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा। कॉशियस का मतलब ये है कि देखिए पहला दिन चाहे कोई भी हो, हर दिन हमारे लिए नया होता है, हर दिन आपको कोई ना कोई सबक सीखने को मिलता ही मिलता है। ओके, तो हम अभी आए हैं चार्ट के ऊपर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा जो हरा कैंडल है ना, ये था 25 तारीख का कैंडल। और उसके बाद यहाँ पर मार्केट ओपन हुई इसके ऊपरी छोर पे, और ये तकरीबन 29,300 के आसपास की लेवल होगी। और वहाँ से हल्की सी ऊपर गई मार्केट, और ऊपर जाने के बाद मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो देखिए हल्की सी ऊपर गई यहाँ से, और यहाँ उसके बाद जो गिरावट शुरू हुई तो काफ़ी ज़्यादा देखिए यहाँ पर
यहाँ तक मार्केट आई और यहाँ से वापस से ऊपर रिकवर हो गई। तो इस तरह से कैंडल बन गए। तो पहले ही 3 कैंडल बन गए थे और ये कैंडल संकेत दे रहे थे कि भाई अभी हम ज़्यादा ऊपर जाने की इच्छा हमारी नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर एक हैमर बन गया था हरे कलर का। तो ये संकेत देता है कि अब मार्केट को थोड़ा सा ऊपर जाना है। तो यहाँ से देखिए अगर ऑप्शंस खेलते हैं आप तो देखिए 150 से 200, 250, 100 पॉइंट की आपको एक 15 मिनट के कैंडल में अच्छी खासी तेज़ी मिली होगी अगर जिन भाइयों ने भी पकड़ी होगी। उसके बाद मार्केट को कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई वो नहीं है, बिल्कुल रेंज बाउंड चल रहा है। और तकरीबन 1 पौने 2 घंटे के आसपास मार्केट ऐसी तरह से चलता रहा। और उसके बाद जब मार्केट ने फिर से एक दौर पकड़ लिया गिरावट का, जो कि मैं आपको मतलब हर 1 घंटे में इस तरह से होता है या 1 डेढ़ घंटे में कुछ सीमित समय के बाद। आज मैं वीडियो थोड़ी सी लंबी बना रहा हूँ क्योंकि आज मार्केट में कुछ खास नहीं है, तो समझने का दिन है। तो आप इसे देख सकते हैं, जिनकी भी इच्छा है आप पूरा समझ सकते हैं वीडियो को, क्योंकि ऐसी ऐसी जो बातें हैं ना, जो क्लियर कट डीपली बातें हैं ना, हमेशा नहीं की जाती हैं। फटाफट वीडियो बनाने का वो होता है, जल्दी होती है भाई 5 मिनट का बनाओ, देखने का भी समय होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप मार्केट के दौरान भी देख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है पहले ही आप देख लो। और उसके बाद वही जो मैंने आपको बोला था कि भाई एक लेवल ऐसी आएगी, वहाँ से अब मार्केट को क्या करेगा, सिंगल डायरेक्शनल मूव मिलेगा। तो ये वही जगह थी जहाँ से हमें मार्केट में मूव मिलने वाला था। तो ये देखिए ये वाली जगह, तो यहाँ से एक सेलिंग का प्रेशर हुआ। एक्चुअली यहाँ से और सेलिंग होना चाहिए था क्योंकि बड़ी कैंडल थी। चलिए हो सकता है कि सेलिंग ख़त्म हो गई हो। और उसके बाद जब मार्केट ने ये जो बड़ा कैंडल बना ना, ये वाला हरा वाला, तो ये संकेत दे रहा था कि अभी नहीं, अभी मार्केट को जाना ऊपर ही है। क्योंकि इतने बड़े कैंडल जब बनने के बाद है ना, थोड़ा बहुत मार्केट में मार्जिन रहती है ऊपर जाने के लिए, थोड़ी बहुत रहती ही रहती है। चाहे आप अभी तो चलो एक्सपायरी थी इसलिए ऊपर गई शॉर्ट कवरिंग के कारण, लेकिन और नॉर्मल दिन में भी अगर इतना बड़ा कैंडल बनेगा ना, बैंक निफ्टी की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, जो वोलेटाइल स्टॉक होते हैं उनकी, इन जो बैंक निफ्टी इंडेक्स की, तो इसी की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत मतलब आप उसके ऊपर 50 पॉइंट और भी रिस्क ले सकते हो आराम से, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। लेकिन ये एक्सपायरी होने के कारण क्या हुआ, अब यहाँ इसके ऊपर भी मार्केट ने अपना रुख ले लिया, तो यहाँ पर फंसी है। और अभी आज की अगर देखते हैं, सीमित कारोबार है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर ये रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस है 29,700, वहीं जो बार बार तोड़ के नीचे आ रहा था और इसको तोड़ के ऊपर जा रहा था पीछे अगर आप देखेंगे तो। और ये यहाँ पर नीचे सपोर्ट है। तो आज कल की खरीदारी देखते हुए ऐसे नहीं लगता है कि बाज़ार नीचे आएगा। बाज़ार क्या करेगा, एक लिमिटेड मूवमेंट कर सकता है, लिमिटेड मूवमेंट, क्योंकि कोई ख़ास न्यूज़ जब तक नहीं आएगी या फिर कोई पर्टिकुलर डे नहीं आएगा, सारे बाज़ार नहीं खुलेंगे। अमेरिका का जो डाउ जोन्स है वो भारत का बहुत बड़ा इंडिकेटर है, तो वो उसी की चाल नहीं है। अब भारतीय बाज़ारों में आप क्या ये कर सकते हैं, वही मूवमेंट रहेगी 50-100 पॉइंट की ऊपर नीचे, और वही सब है। और उसके बाद जब न्यूज़ आएगी कोई तगड़ी, तो उसके बाद बाकी अलग से मूवमेंट। तो ये देखिए वही चीज़ है और वही लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए बार बार इसे तोड़ रहा है और बार बार उसको तोड़ के ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। ओके, अभी नीचे है, अभी इसका रेजिस्टेंस हो गया, जब इसके ऊपर जाएगी कैंडल तो ये सपोर्ट हो गया। तो यही था इस वीडियो में, मिलते नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।